बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। यहाँ पर हम फिर से साइंस चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं वो समीकरण समीकरण चैप्टर का नाम है। ये हमें आज वन शॉट में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो इसे हम प्राप्तिक स्टाइल में समझने का प्रयास करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं पहले होती क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला संयोजन या संकलन अभिक्रियाएं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, चौथा है द्विस्थापन अभिक्रियाएं, पांचवा अवक्षेपण अभिक्रियाएं, ठीक है। संयोजन या संकलन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है यहाँ पर, N2 प्लस में 3H2 2NH2 और दूसरा है H2 प्लस में Cl2 2HCl, ठीक है। ये इसका उदाहरण है। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। फर्स्ट वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं और विद्युतीय वियोजन अभिक्रियाएं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब एक अभिकारक ऊष्मा की सहायता से वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जब कोई अभिकारक ऊष्मा की सहायता से वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसे ऊष्मीय वियोजन करेंगे। PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, PbO मतलब लेड ऑक्साइड और NO2 प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। और फेरस सल्फेट, तो इससे क्या हो जाएगा, Fe2O3 मतलब फेरस ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। जब एक अभिकारक प्रकाश की सहायता से वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण 2AgCl2, इसे तोड़ेंगे तो Ag प्लस में Cl2 बनेगा। इससे सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर है क्लोराइड, ठीक है। इसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं कहेंगे। AgBr2 2Ag प्लस में Br2 सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमीन। विद्युतीय वियोजन अभिक्रियाएं, जब एक अभिकारक विद्युत की सहायता से वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रियाएं क्या कहते हैं, ठीक है। उदाहरण इसका है 2H2O, तो ये विद्युत की सहायता से वियोजित होगा तो H2 प्लस में O2 बनेगा। और 2KCl, ये विद्युत की सहायता से वियोजित होगा तो 2K प्लस में Cl2 बनेगा, पोटेशियम और क्लोराइड बनेगा। विस्थापन अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशीलता वाले तत्व कम क्रियाशीलता वाले तत्वों को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा CuSO4 प्लस में Fe, तो ये FeSO4 हो जाएगा। यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर को, ठीक है। प्लस में Cu, यहाँ पर CuSO4 प्लस Zn अधिक है, अधिक क्रियाशील तत्व है, ZnSO4 प्लस में Cu, ठीक है। द्विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंतर्गत आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, दूसरे द्विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं मतलब रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण इसका क्या होगा, Na2SO4 प्लस में BaCl2, इसका उदाहरण है। ये क्या हो जाएगा, ये BaSO4 हो जाएगा प्लस में NaCl। और AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट और KCl, तो ये हो जाएगा AgCl प्लस में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अवक्षेपण अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो दो जलीय विलयन में आपस में अभिक्रिया करके एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक्वस में जलीय होता है, PBT अवक्षेप होता है। यहाँ पर Na2SO4 प्लस में BaCl2 इसका एग्जाम्पल है, तो ये बनेगा NaCl और BaSO4, ठीक है। जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन है, क्या बनेगा
जली विलयन, ये जली विलयन ठोस जली विलयन बनाया, मतलब NaCl ठोस ही है तो ठोस जली विलयन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। इसका उदाहरण है Na प्लस में H2O, तो हो जाएगा NaOH प्लस में H2, उसमें इसमें मुक्त है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा क्या करती है? देनी पड़ती है। इसका उदाहरण क्या होता है? NaHCO3, इसको हो जाएगा Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2, इसमें ऊष्मा देनी पड़ रही है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीडेशन, इसका एग्जाम्पल है Zn प्लस में O2, तो इसका हो जाएगा ZnO, और 4Na प्लस में O2 तो हो जाएगा 2NaO। अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन या अपचायक कहलाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा 2CuO, तो यह हो जाएगा Cu प्लस में O2, O प्लस में 2E, तो यह हो जाएगा O माइनस में। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन और अपचयन दोनों साथ होंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे। अधिकतर अभिक्रियाएं लगभग 99% अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। नोट, ऑक्सीजन देने वाले को ऑक्सीकारक कहते हैं, इसे ऑक्सीकरण कारक भी कहते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन लेने वाले को अपचायक या अपचयन कारक रिडक्टिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा Zn प्लस में CuO, यहाँ पर Zn क्या है? अपचायक है, मतलब ऑक्सीजन लेने वाला है, और ऑक्सीकारक यहाँ पर क्या है? O2 है। CuO है, O2 देने वाला है, यहाँ पर ऑक्सीजन देने वाला है। ZnO प्लस में Cu, इसका एग्जाम्पल है। अब संक्षारण देख लेते हैं, संक्षारण क्या होता है? धातु की सतह का वायु या नमी के संपर्क में आने पर धीरे धीरे धातु का धीरे धीरे क्षय होने की प्रक्रिया, मतलब क्षय मतलब समाप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसका उदाहरण होता है 4Fe प्लस में 3O2 प्लस में NH2O, तो हो जाएगा 2Fe2O3 डॉट NH2O। ये क्या होता है? जंग रस्ट का सूत्र है बच्चों, याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर संक्षारण से बचाव के कौन कौन से उपाय हैं जान लेते हैं। फर्स्ट, धातु की सतह को पेंट कर देंगे तो संक्षारण से बच सकते हैं। दूसरा है असल लेपन या गैल्वनीकरण, धातु लोहा के ऊपर जिंक की परत को चढ़वाना क्या कहलाता है? गैल्वनीकरण कहलाता है, ठीक है। अब विकृत गंधिता के बारे में जान लेते हैं। विकृत गंधिता क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और गंध देने लगते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए बच्चों, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। मैं आपको इसका नोट्स दिखा दे रहा हूँ, आपको कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। ये देखिए, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है। आपको पहले रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी है, फिर उनके टाइप लिखने हैं, और फिर उसके उनके टाइप को एक एक हेडिंग और एक एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझा कर पूरा लिखना है, ठीक है। आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नोट भी दूंगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर एक एक टाइप को एग्जाम्पल की सहायता से लिखना है, ठीक है। फिर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को भी लिखना है, ठीक है। फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो हैं उन्हें भी एग्जाम्पल के साथ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर संक्षारण के बारे में लिख देंगे और विकृत गंधिता जो है उसे लिख देंगे, ठीक है। ये एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें चैप्टर लिखना है, ठीक है ना। ये अगर आप पूरा लिखेंगे आपको ये बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है, इसका समीकरण बना के इससे करना है, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर ही है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसका समीकरण बना के हमें करना है। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन भी करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2-3 नंबर में 2-4 नंबर में पूछे जाते हैं परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, आप क्वेश्चन भी ज़रूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन है ये अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो साइंस में, साइंस के नेक्स्ट 1 शॉट में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। मैं आपको बोर्ड की तैयारी के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, आप उसे देखिएगा, ऑप्शन उसमें रहेंगे, आप उसे जो सही होगा उसे सही कीजिएगा। मैंने आपको समझाया है, आज के
आज के पढ़ाने के आधार पर क्वेश्चन रहेंगे, आप उसे देखिएगा और समझिएगा और उसे लगाइएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा बच्चों, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।